हेलो फ्रेंड्स, बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि अपने कैरियर को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रीम लेकर आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। और आज हम लोग देखेंगे कि पढ़ाई का तरीका कैसे होना चाहिए, पढ़ने का वे कैसा होना चाहिए, हाउ वे ऑफ स्टडी। आपने गौर किया होगा कि कुछ बच्चे हमारे जो सहपाठी स्कूल में पढ़ते हैं, वह कुछ लोग 10 से 12 घंटा पढ़ते रहते हैं, या ऐसा यूँ कहें कि उनकी पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी करने का टाइम ही नहीं रहता है। बस पढ़े जाते हैं। लोग भी बोलते हैं क्या पढ़ाकू है, कितना पढ़ता है इनका बच्चा। गार्जियन भी कहता है बहुत ज़्यादा पढ़ता है बच्चा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती, खेल कूद, बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़, इवेंट्स, स्कूल के जो इवेंट्स होते हैं उसमें भाग लेते हैं और फिर भी पढ़ाई में अच्छे होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कारण बस इतना ही है कि वो हार्ड वर्क के साथ साथ उनको स्मार्ट वर्क करना आता है। भगवान ने माइंड, दिमाग सबको बराबर दिया है, सबको बराबर, ना किसी को कम न ज़्यादा। नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो भाई इसमें होता क्या, किसी को बहुत ज़्यादा याद रहता है, किसी को कम याद रहता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भूलते हैं, कुछ लोग कम भूलते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके माइंड से लिया गया काम या एक्सरसाइज के थ्रू। जो हमारा माइंड होता है वो कुछ चीज को बहुत ज्यादा दिन तक याद रखता है और कुछ चीजों को कम दिन तक याद रखता है। जैसे जो हमारा इंटरेस्ट का जो एरिया है, जैसे खेल कूद, स्टोरी, मूवी या अदर थिंग्स, कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट हम लोग उसमें रहता है जिसे वो ज्यादा दिन तक याद रहता है। कुछ चीजें ऐसा है कि जो हमको बाई फोर्स इंटरेस्ट दिखा लाना पड़ता है। जैसे पढ़ाई, बाई फोर्स कंसंट्रेशन करना पड़ता है। वैसे जो चीजें हैं वो पढ़ाई के बाद लगभग 1 घंटा के बाद 44% याद रहता है और 24 घंटे के बाद वो घटकर लगभग 33% पे आ जाता है। 1-2 दिन को और छोड़ दिया जाए 25 से 28%, 1 महीने के बाद लगभग 20% होता है। ये हर किसी के माइंड के ऊपर होता है, किसी खास पार्टिकुलर लड़की के स्टूडेंट के लिए नहीं है। लेकिन इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक्सरसाइज के थ्रू जो हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो पहला दिन हल्का डंबल उठाते हैं, एक्सरसाइज करते करते धीरे धीरे डंबल का वेट बढ़ाते जाते हैं, कट्स वगैरह निकलने लगता है। सेम चीज़ माइंड के साथ है। माइंड का भी एक्सरसाइज करते जाइए, धीरे धीरे वो शार्प होते जाएगा और आपको याददाश्त की जो शक्ति है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो पहले तो आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी हर स्टूडेंट को। केवल टीचर के स्पीच सुनकर या ट्यूशन मास्टर की स्पीच सुनकर आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। सिर्फ उनके नोट्स पे आप डिपेंडेंट हैं, आपका दिमाग नहीं पढ़ने वाले हैं। पहले तो आपको बुक पढ़ना होगा, टीचर के पढ़ाने के पहले या पढ़ाने के बाद, और उसको नोट्स तैयार करना पड़ेगा। नोट्स ऐसा नहीं है कि पूरा किताब ही को छाप दिया नोट्स में, कोई अंतर नहीं रह गया किताब और नोट्स। नोट्स ऐसा एक पार्टिकुलर की पॉइंट लिखिए और चैप्टर पढ़ने के बाद उस की पॉइंट को स्मरण कीजिए आंख बंद करके कि इस की पॉइंट से आपको एक पैराग्राफ पूरा समझ में आ जानी चाहिए, दूसरे की पॉइंट से दूसरे पैराग्राफ, ऐसे हर की पॉइंट से पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए। तुरंत नहीं होगा,
स्टार्टिंग में वही डंबल वाली कहानी, ये धीरे धीरे होगा। एक समय ऐसा आएगा कि तुरंत होने लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, जब आप सुबह दूसरे दिन उठिएगा तो उठने के पहले होता क्या है आधी आप नींद में होते हैं, जस्ट या नींद टूट भी गया है, सोए सोए सारे की पॉइंट को आप याद कीजिए और उस की पॉइंट की हेल्प से आप पूरा चैप्टर के बारे में स्मरण कीजिए या एनालिसिस कीजिए। और एनालिसिस बीच में आपको बाथरूम जाना है, ब्रश करना है, सारा क्रिया कीजिए, लेकिन माइंड वहीं रखिए। अगर आपको इस सब 10-15 मिनट के बाद सारा कुछ रिकॉल आएगा, कुछ भूल जाइएगा। जो भूल जाइएगा, याद नहीं आएगा, वो सिर्फ फिर वो डायरी निकालिए, नोट्सबुक निकालिए, पॉइंट देखिए, फिर याद कीजिए, बहुत हद तक याद आ जाएगा। जो याद नहीं आया फिर बुक में पढ़िए और उसके स्मरण कीजिए। उसके बाद फिर आगे का जो आपका रूटीन है, पढ़ाई का रूटीन, वो खींचिए। मतलब जो आज आपको सुबह में पढ़ना है वो रात के सोने के पहले डिसाइड होना चाहिए। सुबह की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि सुबह में माइंड बहुत फ्रेश होता है, एनालिसिस किया हुआ चीज ज्यादा दिन तक याद रहता है। मतलब हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, उससे एफर्ट करवाना पड़ेगा। जब आप एनालिसिस कीजिएगा तो माइंड आपका एक्सरसाइज होगा, माइंड आपका चलेगा, सर्च करेगा, सोचेगा सर्च इंजन की तरह, और बार बार करते करते उसका प्रैक्टिस हो जाएगा और सारा आपकी माइंड का जो नस है खुल जाएंगे। माइंड आपका एकदम प्लेन धीरे धीरे साफ हो जाएगा, चमकने लगेगा, और जो चीज़ आप सोचिएगा तुरंत याद आएगा, दिमाग तुरंत आंसर देगा। इसलिए दिमाग से काम लीजिए। उसके बाद आगे की पढ़ाई कीजिए। फिर जो आपने आज पढ़ा उसकी नोट्स बनाइए, दूसरे दिन रिकॉल कीजिए। तो ये चीज आपको रिपीटेशन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज किया कल छोड़ दिया, परसों किया फिर छोड़ दिया। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीच में छोड़ दीजिएगा, सब बेकार, फायदा नहीं है, सब कर्ज खत्म हो जाएगा। तो इसी चीज का आपका हर डे रिपीटेशन होना चाहिए, जो कि आपको दूसरे से डिफरेंट होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका माइंड बहुत चीज याद रखने लगेगा, जल्दी आप भूलिएगा नहीं। कंसिस्टेंसी रखनी होगी आपको। हमारा कहना है कि जो पूरे साल की पढ़ाई होती है, जो एक सेशन होता है 12 मंथ का, उसमें पूरे 8 महीना आपको नॉलेज के लिए यही तरीका से पढ़ना चाहिए, और लास्ट के 2 महीना एग्जाम के नंबर उठाने के लिए पढ़ना चाहिए। पढ़ाई का वे होना चाहिए यही स्कूलिंग और कॉलेज में। और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंटों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है याद रखने का, अब पढ़ने का। बात मानिए, आप ऐसा कर लें और आप अपने बनाए हुए रूटीन को फॉलो कर लें, अपने आप को धोखा ना दें, अपने आप से अगर ईमानदारी रखें, तो ऐसा कोई मंजिल नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, मिलना ही है। ठीक है, अब इसके आगे मैं नया वीडियो इसी से रिलेटेड कल दूंगा। जय हिंद, जय भारत।